जब खामेनेई का मुल्क विद्रोह की आग में झुलस रहा है, जब ईरान में खूनी कोहराम मचा हुआ है, जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का सर्वोच्च नेता किश्तों में खलीफा को धमका रहा है, जब जिद्दी ट्रंप की तेहरान पर टेढ़ी नजर गड़ी हुई है, जब बार बार की चेतावनी के बावजूद अमेरिका और ईरान में तनातनी बढ़ी हुई है, तब ये दृश्य आया है ईरान के पड़ोस से, उस पाकिस्तान से, जहां का सैन्य कमांडर इस वक्त ट्रंप का वैचारिक गुलाम है। देखिए और बार बार देखिए इस दृश्य को, जिसमें आसमान में पाकिस्तानी पताका के समानांतर अमेरिकी झंडा है। धरती पर मुनीर की फौज के बगल में ट्रंप के वर्दीधारी सैनिक खड़े हैं। कंधे पर बंदूक लटकाए कमांडर किसी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार दिख रहे हैं। ऐसे में वैश्विक शांति के वाहकों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है, अचानक ट्रंप के स्पेशल कमांडर पाकिस्तान क्यों पहुंचे? क्या ट्रंप बहुत ही चौंकाने वाला ऑपरेशन करने वाले हैं? क्या इस बार पाकिस्तान के रास्ते ईरान पर ट्रंप अटैक करेंगे? ईरान को बेहिसाब परेशान करने वाले डरावने सवाल क्यों आशंकाओं की परिक्रमा कर रहे हैं, ये हम आपको विस्तार से बताएं। मगर पहले जानिए इन तस्वीरों के बारे में मुनीर का मुल्क क्या कह रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिकी सैनिक युद्धाभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस युद्धाभ्यास का नाम इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 है, जो पेशावर के बेहद ही करीब पब्बी में आयोजित किया गया है। 9 जनवरी से ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ, जो 23 जनवरी तक चलेगा। दावा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। दोनों देश इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता साझा करने पर फोकस करेंगे। जब पाकिस्तान इसे टेरर एक्सरसाइज बता रहा है, तब सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं उसे देखिए। दावा किया जा रहा है ईरान के साथ युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने अमेरिका ने अपनी सैन्य टुकड़ी भेजी है। दूसरा, विश्वसनीय सूत्रों को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि आतंकवाद सिर्फ बहाना है। इस युद्धाभ्यास का असली उद्देश्य ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी करनी है। दावा तो ये भी हो रहा है कि अमेरिकी कमांडर को आसिम मुनीर से हर तरह के सहयोग और समर्थन का आश्वासन मिला है। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, ये भी वही कह रहे हैं जो बाकी सोशल मीडिया हैंडल कह रहे हैं, जिनकी पाकिस्तान और ईरान पर नजर रहती है। और इन दावों की व्याख्या करते हुए ये आई तस्वीर जारी की है किसी ने। इसके सवाल उठ रहे हैं, क्या इस बार खलीफा के खिलाफ ट्रंप फाइनल ऑपरेशन करेंगे, तो क्या आसिम मुनीर ही रास्ता तैयार करेगा? जब ऐसे सवाल खड़े हो रहे हो तो इसके आधार को भी समझना चाहिए। पहली वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जान बचाने के बाद से आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का गुलाम बन चुका है और ट्रंप अब समय देखकर उसकी कीमत की एक किश्त वसूलने की तैयारी में है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच तल्खी चल रही है। दोनों इस्लामिक मुल्कों के बीच करीब 990 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो बलोचिस्तान और सिस्तान बलोचिस्तान को जोड़ती है। बॉर्डर पर कई बार आतंकवादी और मिलिशिया समूहों की गतिविधियों को लेकर दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। ईरान का आरोप है कि जैश अल अदल जैसे सुन्नी उग्रवादी पाकिस्तान की जमीन से ईरान में हमले करते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने अपने हिस्से की सीमा पर दीवारें खड़ी कर दी हैं ताकि आतंकवाद और तस्करी कम हो। धार्मिक और सांस्कृतिक बंधन में भले ही दोनों देश बने हो, लेकिन भरोसे की डोर इतनी कमजोर है कि दोनों एक दूसरे को टेढ़ी नजर से ही देखते हैं। ऐसे में मौका देखकर एक नंबर के धूर्त, धोखेबाज और मक्कार जैसे अलंकारों से अलंकृत आसिम मुनीर ईरान के खलीफा के खिलाफ ट्रंप को रास्ता बता सकते हैं।